नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 30 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुने। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का 30वां श्लोक है। इसमें अर्जुन अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं जब वे युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने को तत्पर नहीं हो पा रहे थे। यह श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का एक प्रमुख श्लोक है, जिसमें अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वह अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अत्यंत विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से गिर रहा है, उनकी त्वचा जल रही है, वे खड़े रहने में असमर्थ हैं और उनका मन भ्रमित हो रहा है। यह अर्जुन के मोह, दुविधा और करुणा की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां वे युद्ध करने की शक्ति स्वयं में नहीं पाते। विस्तृत व्याख्या और अर्थ शाब्दिक अर्थ। गांडीव स्रंसते हस्तात्, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। भ्रमतीवच में मनः, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मैं अत्यंत व्याकुल हूं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दैहिक और मानसिक स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। युद्ध की विभीषिका और अपने प्रियजनों को सामने देखकर उनका मन व्यथित हो उठा है। अर्जुन की मानसिक स्थिति महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तो वे देखते हैं कि सामने उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मामा, भतीजे और अनेक स्वजन खड़े हैं। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वे सोचते हैं कि इन अपनों का वध करने से क्या लाभ होगा। उन्हें धर्म और अधर्म के बीच का भयानक संघर्ष महसूस होता है। इस मानसिक संघर्ष का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर तपने लगता है और मन डगमगाने लगता है। यह संकेत है कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है और वे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। अर्जुन का मोह और दुविधा। अर्जुन इस समय दोहरी मानसिक स्थिति में है। कर्तव्य बोध, धर्म युद्ध की भावना। वे जानते हैं कि कौरवों ने अन्याय किया है और उनका वध करना धर्म सम्मत है। स्नेह और मोह, लेकिन वे अपने संबंधियों को देखकर भावनाओं में बह जाते हैं और युद्ध करने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह द्वंद्व हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता है, जब वह कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। अर्जुन इस समय अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म को भूलकर केवल अपने संबंधों को देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह श्लोक मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव और दुविधा में होता है तो उसका शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर में जलन होने लगती है, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। अर्जुन की यह स्थिति अत्यधिक मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन को दर्शाती है। गीता का शिक्षाप्रद संदेश। श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद अर्जुन की इस मनोदशा को सुधारने के लिए उन्हें गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। वे समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। मोह और संदेह से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। अर्जुन के इस मोह से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भावनाओं के अतिरेक में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाले निर्णयों को तटस्थ होकर सोचना चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। आधुनिक जीवन में श्लोक का महत्व। अर्जुन की इस स्थिति को हम आज के जीवन में भी देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कठिन निर्णय के सामने होता है तो वह मानसिक तनाव से गुजरता है। कई बार करियर, रिश्ते या समाज के दबाव के कारण मन विचलित हो जाता है और शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मानसिक तनाव में धैर्य रखना चाहिए। जीवन में भावनाओं के बजाय कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब मन भ्रमित हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति, गुरु की सलाह लेनी चाहिए।
योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यह श्लोक अर्जुन विषाद योग का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें अर्जुन युद्ध के मैदान में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि उनका गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, उनकी त्वचा जल रही है, वे खड़े रहने में असमर्थ हैं और उनका मन भ्रमित हो गया है। यह श्लोक मानसिक तनाव, कर्तव्य और धर्म के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है, जो हर युग में प्रासंगिक है। सामाजिक दृष्टिकोण, कर्तव्य बनाम भावनाएं। समाज में व्यक्ति को अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं। कई बार भावनाएं हमें कर्तव्य से भटका सकती हैं, जैसे अर्जुन युद्ध में अपने संबंधियों को देखकर मोह में पड़ गए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना आवश्यक है। नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति समाज में नेता और उत्तरदायी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना चाहिए। यदि कोई नेता अर्जुन की तरह भावनाओं में बहकर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए तो समाज को हानि हो सकती है। इसलिए यह श्लोक हमें बताता है कि धैर्य और संकल्प के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। युद्ध और अहिंसा का संदेश। इस श्लोक में युद्ध के प्रति अर्जुन की झिझक को दर्शाया गया है। समाज में यह संदेश देता है कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तित्व विकास। दृष्टिकोण, मानसिक स्थिरता का महत्व। व्यक्ति के जीवन में कई बार मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति आती है, जब वह यह निर्णय नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि भावनात्मक अस्थिरता से बचने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य आवश्यक है। संकल्प शक्ति। जब हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अर्जुन की तरह अगर हम मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए यह श्लोक हमें संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सही मार्गदर्शन का महत्व। अर्जुन इस स्थिति में अकेले होते तो शायद वे युद्ध से पीछे हट जाते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और धर्म का बोध कराया। हमें भी जीवन में जब संदेह हो तो किसी ज्ञानी गुरु या सलाहकार से मार्गदर्शन लेना चाहिए। नैतिक, धार्मिक और चारित्रिक दृष्टिकोण। धर्म और अधर्म का चुनाव। अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे क्योंकि उनके सामने उनके अपने लोग खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। नैतिकता के दृष्टिकोण से जब हमें अधर्म और अन्याय का सामना करना पड़े तो सही पक्ष का चुनाव करना चाहिए। आत्मसंयम और धैर्य। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण से हम किसी भी संकट का समाधान निकाल सकते हैं। कर्मयोग का संदेश। अर्जुन इस समय मोह में फंसकर अपने कर्म, युद्ध से पीछे हट रहे हैं। श्री कृष्ण आगे उन्हें कर्मयोग का उपदेश देंगे कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह श्लोक हमें स्वार्थ और भय से मुक्त होकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, भगवत गीता के इस श्लोक में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जब वह युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, उनका धनुष हाथ से गिरने लगता है, शरीर तपने लगता है, वे स्थिर नहीं रह पाते और उनका मन भ्रमित हो जाता है। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जब वह किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार मानसिक तनाव, दुविधा और भावनात्मक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति हमें बताती है कि जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमें भावनाओं के बजाय विवेक और धर्म के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा यह श्लोक हमें मानसिक स्थिरता, आत्मसंयम और धैर्य की महत्ता को भी समझाता है। अर्जुन की तरह यदि हम भी किसी संकट में पड़कर विचलित हो जाते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
जो हमें सही दिशा दिखा सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया, जिससे वे मोह और संदेह से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सके। समाज में यह श्लोक नेतृत्व, निर्णय क्षमता और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही सही गुरु या मार्गदर्शक का होना भी आवश्यक है, जो हमें सही राह दिखा सके। नैतिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें बताता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। अर्जुन को मोह हो रहा था क्योंकि वे अपने संबंधियों के प्रति आसक्त थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा हो। अंततः यह श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मोह, भय और दुविधा से बाहर निकलकर हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि यही गीता का मूल संदेश है। यदि हम इस श्लोक की गहराई को समझकर इसे अपने जीवन में अपनाएं, तो हम मानसिक तनाव और भ्रम से मुक्त होकर सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। यह श्लोक सिर्फ महाभारत के युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली दुविधाओं और मानसिक तनावों को दर्शाता है। सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण से यह हमें सिखाता है कि समाज में भावनाओं के बजाय कर्तव्य को प्राथमिकता दें, मानसिक रूप से स्थिर रहकर निर्णय लें, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएं। यदि हम इस श्लोक के संदेश को जीवन में अपनाएं, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।